DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली उन्होंने इमरान खान को एड्रेस किया, खुल खिला के। इमरान के ट्विटर के ऊपर एक पूरा इमरान खान साहब 3 साल से क्या कर रहे हैं, पूरी पार्टी जो है बाकी बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। खान साहब अपना फोकस जो है वो चेंज कर लें, आर्मी चीफ से उठा के, पाक फोर्स से उठा के पॉलिटिक्स की तरफ आ जाए। 1 मई 9 के बाद 2 साल से ज़्यादा गुजर गए, आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। अगर पीटीआई को ख़त्म कर सकता है तो ओनली 1 पर्सन, दैट इज इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने इमरान खान को निशाने पे रखा, और अगर उनकी माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रख लें, परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली उन्होंने इमरान खान को एड्रेस किया, खुल खिला के। पहले भी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस तो चलते ही आए हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल स्पेसिफिक थी। और स्पेसिफिक भी अगर आप ये देखें कि जो पिछले 1 माह से इमरान से मुलाकात नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, इमरान के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद इमरान की सिस्टर डॉक्टर उस्मा खान ने आके क्या बात की, टारगेटिंग द आर्मी चीफ। दूसरी जानिब फॉलोइंग द सेम नाइट इमरान के ट्विटर के ऊपर एक पूरे का पूरा 600 वर्ड का ट्वीट आता है, जो कि जिसमें पिवट या सेंट्रल पॉइंट या पूरे का पूरा फोकस जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर, पूरा टारगेट निशाने पे रखा। फिर इसके बाद स्काई टीवी की एंकर पर्सन यल्दा हकीम को जो है अलीमा खान ने इंटरव्यू दिया, जिसमें अगेन शी टारगेटेड द आर्मी चीफ, और इंडिया के हवाले से उन्होंने तारीफ कर दी। स्पेशली जो पाकिस्तान की मई 7 को जो झड़प हुई है, मई 7 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, स्मॉल टाइम जंग कह लें, व्हाट्सोएवर, उसको लेके शी टारगेटेड द आर्मी चीफ। फिर उससे पहले इमरान की हेल्थ को लेके शी अपीयर्ड ऑन डिफरेंट इंडियन मीडिया चैनल्स, उसके ऊपर भी टारगेट किया आपने। अब बिल्कुल कौन क्रेजी पीटीआई की जो ये लीडरशिप है या फैमिली ऑफ इमरान खान, बंदा सोचता ही रह जाता है कि आल्दो के ठीक है इनके साथ हुआ, मैंडेट स्टील हुआ, इस तरह की बातें, सारी चीज़ें इसके हवाले से सभी बात करते हैं। जो प्रो PML नून आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे, वो ज़ाहिर है ऑल टाइम बैशिंग कर रहे होते हैं। जो प्रो PTI जर्नलिस्ट होते हैं वो ऑल द टाइम एस्टेब्लिशमेंट की और PML नून की बैशिंग कर रहे होते हैं। ज़रा अगर आप बीच में भी देखें, कोई शायद न्यूट्रल जर्नलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें, तो पीछे चलें, इमरान खान साहब 3 साल से क्या कर रहे हैं। पूरी पार्टी जो है बाकी सेनर वॉइसेस इन द पार्टी कह के बिल्कुल पूरी पार्टी जो है वो बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। खान साहब अपना फोकस जो है वो चेंज कर लें, आर्मी चीफ से उठा के या पाक फोर्स से उठा के पॉलिटिक्स की तरफ आ जाए। 3 साल में इमरान खान को, 2 साल से ज़ायद हो गए इमरान खान को जेल में, कोई एक बंदा एक स्टेटमेंट इमरान खान की निकाल दे जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को बैश किया हो, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ या और यासफ अली जरदारी, इनको लेके उन्होंने टका के वो तनकीद की हो जो उन्होंने विज़ावी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से करते हैं ऑन एवरी मीटिंग विद हिज फैमिली मेम्बर और द लायर। उसके बाद जो ट्वीट आता है इनका एक्स के ऊपर, वो जहर उगल रहा होता है। पार्टी के सीनियर वॉइसेस, चाहे वो KP में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के वो मरने वाले हो गए हैं कि खान साहब थोड़ा आप अपना रिकन्सिलिएशन की तरफ चलें। एक तरफ वो जो इनका बयानिया आता है कि मैं फौज के साथ हूं लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ हूं, कोई समझ नहीं आ रही। 3 साल से इनको मार भी इतनी टिका के पड़ी है, फिर भी कहते हैं कि हमने लड़ना फौज के साथ ही है। फौज इज ए रियलिटी। खान साहब भी फिर पीछे चले जाएं हम, आप 2011 में इमरान खान एक पार्टी 1 मेंबर MNA, ये पार्टी थी इनकी, फौज ने इनको बनाया उस टाइम के ISI के चीफ। फिर लेटर ऑन धरना, वो भी जिन्होंने स्पॉन्सर किया। नवाज शरीफ को भी फौज ने बनाया, जनरल जलानी 80s में, और फिर उसके बाद
चलते चलते फिर वो फौज से ही लड़ते रहे। लेकिन कहीं पे बेटर सेंस प्रिवेल करती है। नवाज शरीफ ने अभी अपना फोकस, जब जनरल बाजवा को उन्होंने ललकारा, साथ में जनरल फैज़ हमीद को, वो आईएसआई के चीफ थे बाय दैट टाइम, उसके बाद ललकारने के बाद चीज़ें कुछ सेटल हुई तो खामोशी से बैठ गए अपनी बारी के इंतज़ार में। और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स मीन इमरान को टारगेट करते रहे ये साहब नवाज शरीफ या उनकी पार्टी। फाइनली जब इमरान खान, सबको पता है 2000 के इलेक्शन में, मैं पहले भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ, 20 से 25 सीटें इमरान खान को तोहफे में दी गई, इनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। इस मरतबा ये भी सबको पता है कि 80 के करीब सीटें नून को दी गई उनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए। भाई ये सारी रियलिटीज़ हैं। तो खान साहब, अगर आप फौज से ही लड़ते आ रहे हैं और लड़ते जाना था, और स्पेशली जो अभी आपने मोमेंटम पकड़ा है, तो क्या ख्याल है DGISPR ने उनके बिहाफ, फौज के बिहाफ के ऊपर, आर्मी चीफ के बिहाफ के ऊपर कोई बात नहीं करनी? उन्होंने इवेंचुअली करनी है। आपको बताना है कि आप जो हैं लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यू आर सीरियसली मिस्टेकन। और उनका यही ख्याल है कि ये, मैं अंदर इंतज़ार में, मैं ट्वीट्स के ज़रिए इनकलाब पाकिस्तान में आ जाएगा। May 9 को भी आपका खाम ख्याली थी और सबको पता है कि वो जनरल फैज़ हमीद का ब्रेन चाइल्ड था। आप दोनों ने मिल मिला के May 9 का नैरेटिव बिल्ड किया, वो फेल हो गया। वो एक सॉफ्ट कू थी, नहीं हुई, उसमें आप अंदर चले गए। दैट हैड टू बी हैपेंड, तो हो गया। उसके बाद फिर से आपने यही रखा कि मैंने आर्मी को नहीं छोड़ना, मैंने आर्मी चीफ को ही टारगेट करना है। एक May 9 के बाद 2 साल से ज़्यादा गुजर गए, आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। आपको सियासत की ABC नहीं आती, इन्होंने ही आपको सिखाई थी। जितनी सिखाई, यही कन्फ्रंटेशन की सियासत ही आपको सिखाई, वहीं पे ही आप रुक के रह गए। कोई खुद भी आप लर्न कर लेते तो इतना बुरा हाल ना होता। आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, आपके वेल विशर हैं। लेकिन वो जिस तरह जावेद हाशमी आजकल आपके साथ हैं, वेटरन लीडर ऑफ PML नून, अब तो ना PML में है ना PTI में है, तो वो कहते थे कि अगर PTI को ख़त्म कर सकता है तो ओनली वन पर्सन, दैट इज़ इमरान खान। और एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग। जो लोग आपसे जुड़े थे, आपने हालात चेक किए, 10,000 लोग आपके उठा के जेलों में पड़े हैं। कितने उनमें बाहर आए आपको पता भी नहीं होगा। कई लीडर जो अभी तक, ज़ाहिर उनकी सियासत है और शायद फौज भी इसको अंडरस्टैंड करती होगी कि ये सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि इनकी सियासत इमरान खान के साथ अलाइंड है, तो नून की तरफ वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी की तरफ वो जा नहीं सकते। हाँ साहब, आपको 36 मरतबा आपकी पार्टी लीडरशिप ने बताया कि पॉलिटिक्स करें, कोई वे आउट निकालें, और आपको ये भी कहा गया कि 1 साल अपना मुंह बंद अगर आप रख लें जेल के अंदर, तो शायद आज के दिन ना सिर्फ आप जेल से बाहर होते, बल्कि शायद दोबारा गवर्नमेंट में आने की पोजीशन में आगे होते। इनडायरेक्टली जितना बेनिफिट, जो आप जिनको चोर डाकू कहते हैं, शरीफ सन जरदारी, जितना बेनिफिट आपने किया है इनको, उनकी 35 साल की तारीख में, जो इनकी पॉलिटिक्स की तारीख है, किसी और ने बेनिफिट नहीं किया, आपने किया है इनको। जितना तगड़ा इनको आपने बनाया है, शरीफ्स को, जरदारिस को, इतना तगड़ा तो इनको फौज भी बना सकी। तो आपको अपनी सियासत जो है वो देखनी पड़ेगी। आपने सिर्फ एक नैरेटिव सोच लिया है, मैंने जाके आर्मी चीफ से लड़ना है और इतना लड़ना है कि वो कहें जी हाँ जी इसको या बाहर निकाल दो, कंसेशन दे दो। आपको तो कोई एक बंदा जो आपकी पार्टी का जिस दिमाग रखने वाला है उसकी आप मानते नहीं हैं। कमाल के ईगोइस्टिक हैं। और आपके जो डाई हार्ट सपोर्टर हैं वो बाहर रो रहे हैं, मतलब लिटरली देयर क्राइंग कि आप अंदर पता नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ साहब, यू नीड टू लर्न पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं लर्न कर सकते, और ये नैरेटिव भी आपने अच्छा चूरन बेचा हुआ है इस हवाले से कि आपकी स्ट्रगल है। आपने एक भी आपका ट्वीट, क्योंकि आपका ट्वीट एटलीस्ट मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, उसमें आपने डेमोक्रेसी के हवाले से आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब मुनीर साहब ये जो सेटअप है इसको घर भेजें, मुझे बाहर निकालें और गवर्नमेंट में ले आए। ये आपका सिर्फ वो है नैरेटिव, इसी के ऊपर आपने 3 साल से लगे हुए हैं। ये नहीं होना ना। आपको जिस तरह नवाज शरीफ ने आपको आउटस्मार्ट किया, आप जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को फारिग करके आपको लेके आए, तो जनरल बाजवा को किस तरह से आउट मनूवर, आउटस्मार्ट किया, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी पूरी की, आपको घर भेजा, आप उन्हीं के लाए हुए थे। ये होती है पॉलिटिक्स। थोड़ी सी इस तरह सीख लें। आप कहेंगे मैं वो इस तरह की पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ, मैं तो बड़ी सीधी पॉलिटिक्स करता हूँ। तो पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ आर्ट। उस आर्ट का नाम है जिसमें
ना जिसके सीने में दिल होता है, इसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर आप समझते हैं कि इसमें मुनाफिकत नहीं, 106 यू टर्न तो आप जब आए थे उस वक्त लिए थे। उस्मान बुज़दार का क्राइटेरिया आज तक नहीं आप बता सके कि उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब क्यों लगाया। तो सो मैनी थिंग्स, अगर आप अपने ग्रे एरियाज की तरफ देखें वो भी काउंटलेस हैं। आप नवाज शरीफ के ग्रे एरियाज की तरफ देखें वो भी काउंटलेस हैं, सो दैट ऑफ जरदारी एंड अदर्स। पॉइंट ये है कि आप सियासत को सियासत में समझने की कोशिश करें, लेकिन ये लेक्चर शायद मिसिंग है। ये लेक्चर जो भी कोई आपको देने की कोशिश करता है आप उसको शटअप कॉल दे देते हैं, और अब इवेंचुअली आप उस डगर तक ले आए हैं जो आज DGI-SPR ने कहा। इट मीन्स दैट इज़ कि अब वो आपको को इतना बड़ा फिक्स करने जा रहे हैं कि शायद आगे आपको कोई पॉलिटिकल स्पेस भी ना मिल पाए। तो अभी भी देयर इज स्टिल टाइम कि अगर आप रिव्यू करें तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी, वगरना अगले 5 साल में आपकी पार्टी में शायद जो भी पार्टी में रहेगा वो अलाइन होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपके साथ एक बंदा भी शायद आपकी बहनें रह जाएं, लेकिन वो भी अब उस तरह से नहीं बोल पाएंगी जिस तरह से वो इंटरनेशनल मीडिया को आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट इशू कर रही हैं। वो ये अब नहीं होने वाला। दिस ऑल बिन डन। ये पूरा जो फैसल वापडा से लेके अता तारट से लेके बाकी लोग ये बातें कर रहे हैं, इन बातों में आप जाएं, इसमें जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब फुल स्टॉप लगा दिया है। बहुत जो है रिलैक्सेशन दे दी, बहुत चांसेस आपको दे दिए कि आप आके पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिकल मैदान में आप वो देखें। अब वो शायद ये आपके लिए आपको पॉलिटिक्स भी नहीं करने देंगे। अगर स्टिल कि अगर आपने इस चीज़ को आप अपने आप को कहा कि मैं कन्फाइन रखूँगा पॉलिटिक्स तक, फौज के ऊपर अटैक नहीं करूँगा, तो शायद कोई सूरत निकल सकती है, वरना ऑल इज़ डन। इवन KPK के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी भी अगर ज़रा सा भी ट्रांसग्रेस करेंगे अपनी उस लाइन से जो ड्रा हो गई है, तो गवर्नर रूल आ जाएगा। किसी ने सपोर्ट नहीं करनी। अगर आपके बिल्कुल मीडिया सारा कंट्रोल्ड है, हर चीज़ कंट्रोल्ड है, तो भाई आप तो पैकअप हो गए ना, तो आपको तो जगह ही कोई नहीं मिलनी इसमें छुपने की ना बाकी मामलात में। तो अभी भी थोड़ी बेटर सेंस जो है उसकी तरफ जाए। अगर आपने क्रेजी पॉलिटिक्स करनी है, नहीं पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे, क्रेजी भी करें तो वो भी मज़े की होती है। अगर आपने क्रेजी स्टांस अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस लेके चलना है तो उसमें उन्होंने आपको डन एंड डस्टेड कर देना है, एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू दैट एज। थैंक यू।